नाज़रीन, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के नाम पर आप लोगों को किस कदर धोखा दिया जा रहा है, आप लोगों को किस कदर चूना लगाया जा रहा है, किस कदर आप लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। ये औरत किस तरह से आप लोगों को पागल बना रही है और किस तरह से आप लोगों को अपनी प्रोडक्ट्स इतने महंगे दामों बेचकर ये किस तरह से करोड़ों रुपया कमा कर अपनी जेब में डालकर चलती बनेगी और आप लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं चलेगा कि हमारे साथ हुआ क्या है। और आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं बात करूंगी मरियम परवेज़ पर। मरियम परवेज़ एक ब्यूटी ब्लॉगर हैं और आप सब जानते होंगे, इनको कौन नहीं जानता, पूरा पाकिस्तान जानता है माशाल्लाह। इतना इन्होंने फेम हासिल कर लिया अब तक ब्यूटी ब्लॉगर के नाम से। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिसेंटली अपना एक मेकअप का ब्रांड लॉन्च किया है, कॉस्मेटिक ब्रांड लॉन्च किया है मरियम परवेज़ कॉस्मेटिक के नाम से। और जितनी भी इनकी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं इन्होंने रिसेंटली जो लॉन्च की हैं उनकी प्राइजेज़ भी काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। तो मैं इसी चीज़ को देख रही थी, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में जो रिव्यूज़ हैं वो देख रही थी। काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर वीडियोस बनाई हैं। बहुत सारे लोग जो लेडीज़ हैं उन्होंने इनकी प्रोडक्ट्स को बाय किया है और उसके ऊपर रिव्यूज़ दिए हैं, उनकी अनबॉक्सिंग की हुई है। तो मैंने ये सब चीज़ें देखी, इनकी प्रोडक्ट्स को पर्सनली सर्च किया, देखा, उसके बारे में पढ़ा, उनकी प्राइसेस देखी। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाती हूँ। देखिए जी, जब कोई बंदा बिज़नेस करता है तो वो अपने प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट करता है कि मुझे प्रॉफिट हो। इसी तरह से इन्होंने भी एक बिज़नेस किया है। लेडीज़ आमतौर पर ये समझ नहीं होंगी, या जितनी भी ख़वातीन हैं जो मेकअप प्रोडक्ट ख़रीदती हैं या जो इनकी फ़ैन्स हैं वो ये समझती होंगी कि इन्होंने कोई अपनी पर्सनल फैक्ट्री लगवा रखी है या अपना इन्होंने काम ऐसा प्रोडक्ट्स इस तरह से बनवाई हैं कि इन्होंने अपनी निगरानी में सारी चीज़ें तैयार करवाई हैं, फैक्ट्री लगाई हुई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने जस्ट एक कंपनी से बात करके इन्होंने एक चीज़ें बनी बनाई परचेज़ किया और वहाँ पर उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जस्ट अपना टैग पेस्ट किया हुआ है। इन्होंने ख़ुद से कुछ भी नहीं बनवाया। और मैं सिर्फ इनकी बात नहीं कर रही, जितने भी बाकी भी ब्रांड्स हैं कॉस्मेटिक के, वो मोस्टली इसी तरह से होता है कारोबार। इन चीज़ों का जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनका इसी तरह से होता है कि आप कंपनी से बने बनाए माल ले लेते हैं, उनसे चीज़ें ले लेते हैं और उसके बाद आप अपने नाम की जो है वो उसके ऊपर लेबलिंग कर लेते हैं। इसी तरह से बहुत सारे कारोबार चल रहे हैं। इसी तरह इन्होंने भी यही काम किया है कि चाइना से किसी कंपनी से बात करके इन्होंने प्रोडक्ट्स ख़रीदी हैं और वहाँ पर अपने उन प्रोडक्ट्स के ऊपर अपनी लेबलिंग कर ली है। नाम तो इनका इतना ज़्यादा, वाकई बहुत ज़्यादा इन्होंने फेम तो हासिल कर लिया है, लेकिन इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं इतनी ज़्यादा अब इन्होंने उसी नाम को इस्तेमाल करते हुए उनको इतना ज़्यादा इन्होंने महंगा रखा हुआ है, उसकी प्राइस इतनी हाई रखी हुई है कि जो इनकी फ़ैन्स हैं वो तो हंस के ख़रीद लेंगी। तो जिस कदर इनके फ़ैन्स हैं, अगर उनमें से हाफ़ जो हैं पूरे पाकिस्तान में जितने भी इनके फ़ैन्स हैं उनमें से आधे भी इनकी चीज़ें, इनकी प्रोडक्ट्स को एटलीस्ट एक एक आइटम को भी ख़रीदें तो फिर भी इनको करोड़ों रुपए का तो फ़ायदा होगा ही। तो मैंने जब देखा कि इनकी जो रिव्यूज़ हैं, जो इनकी प्रोडक्ट्स हैं, वो कोई इतनी ख़ास उनकी क्वालिटी तसल्ली बख्श नहीं है। आपके साथ मैं एक शेयर करूँगी एक चीज़। एक औरत थी, एक लेडी थी जिन्होंने अपना यूट्यूब पर चैनल बनाया। उन्होंने इनकी चीज़ को, एक आई शेडो पैलेट को ख़रीदा और उसकी अनबॉक्सिंग की। देखिए जी, एक 4000 की आई शेडो पैलेट जिसमें 16 शेड्स हैं, और उसको जब वो खोलती है तो उसका खोलते वक्त वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है कि जी मैंने ये पैलेट मंगवाई है तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं खोलती हूँ और मैं देखती हूँ कि इसका क्या रिज़ल्ट है। जब वो खोलती है तो उसको भी नहीं पता चलता, उसका एक जो किट का आई शेडो का जो एक आई शेडो है वो इस कदर भुर भुर के या टूट के तमाम आई शेडोज़ में मिक्स हो रहा होता है और उसका देख के लगता नहीं है कि ये 4000 की कोई किट होगी। तो मैं भी देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी। इसी तरह और भी बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी, बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ देखे, कमेंट्स देखे लोगों के। तो पर्सनली मुझे भी कुछ ख़ास, मैं क्या कह लें कि मैं बहुत ज़्यादा, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो इन्होंने क्या किया, जस्ट अपने फेम को इस्तेमाल कर, जस्ट अपने नाम को इस्तेमाल करके इन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया है। मेरे ख़्याल में तो ये सिर्फ़ और सिर्फ पैसे कमाने का एक ढोंग रचाया गया है और कुछ भी नहीं है। आप इसके अलावा भी दूसरे ब्रांड्स में भी बल्कि इससे कम कीमत में अच्छी चीज़ें ख़रीद सकते हैं। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आप इनकी चीज़ ख़रीदेंगे तो ज़्यादा अच्छा मेकअप होगा। और मेरा ख़्याल है कि अगर आप 4000 की आई शेडो किट लेंगी और वो वाले आई शेड आप अप्लाई करेंगी या किसी पार्टी में जाएंगी या किसी भी जगह पर जाएंगी तो कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने ये जो आई शेडो अपनी आइज़ पे लगाया हुआ है ये कितने का है, ये कितने का है और कहाँ से आपने लिया है।
कोई ये नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आपने 4,000 का कोई ड्रेस पहना हुआ है या कोई बैग लिया हुआ है या कोई आपने शूज़ पहने हुए हैं, तो वो मे भी कोई आपसे पूछे, आपकी फैमिली फ्रेंड पूछ सकती हैं कि ये बहुत प्यारे हैं, ये बहुत अच्छे हैं। तो चीज़ आप जहाँ पर नज़र आए कि आपको खर्च करना चाहिए, वहाँ पर आप खर्च करें। और जो बनाने वाले हैं उनको भी सोचना चाहिए कि उतना ही लूटें जितना लूट सकते हैं। तो मेरी यही राय थी कि इट्स नॉट गुड, ये इतना अच्छा नहीं है, तो कम रखनी चाहिए प्राइस, और प्रोडक्ट भी कम से कम उसकी क्वालिटी भी अच्छी देनी चाहिए। ठीक है। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस बारे में, या अगर आपने इनकी प्रोडक्ट ख़रीदी हैं तो मुझे उसके बारे में बताइए कमेंट्स में। और जो भी आपकी ओपिनियन है, या अगर आपकी मेरी वीडियो में आपको मेरी कोई चीज़ बुरी लगती है तो उसके बारे में मुझे आगाह कीजिए। तो इंशाल्लाह फिर किसी और के ऊपर मैं रिव्यू करूँगी, किसी और के बारे में बात करूँगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।